नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। भीलवाड़ा से आ रही आज की सबसे बड़ी खबर, जंगल के करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन 9 लोगों के नाम करने वाले मामले में वन विभाग को मिला माननीय न्यायालय का स्टे। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से इसको दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन एक कर्मचारी की सजगता से ज़मीन को बचाने की कवायद हुई शुरू। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट लोगों ने भी दिया वन विभाग का साथ, तो पूर्व कर्मचारियों के मार्गदर्शन से मिली पहली सफलता। इसी मामले को लेकर आइए बात करते हैं भीलवाड़ा के डीएफओ श्री वीर सिंह ओला से। हाँ जी, वीर सिंह जी, मैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ से बोल रहा हूँ, सुमित जुनेजा जयपुर से। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। सर, ये जो एक वो भीलवाड़ा की जो जमीन थी, वो 3,400 करोड़ की जो जमीन थी 9 लोगों के नाम वाली, उसमें सुना है सर वन विभाग को जो है स्टे मिला है आज। उसके बारे में सर क्या कहाँ तक है सर, ये थोड़ा बताएं। उसमें तो यही है कि अपन ने रेवेन्यू बोर्ड में जो अपनी याचिका खारिज हुई थी जी, उसके खिलाफ अपन ने अपील की हाई कोर्ट में जी, और अभी फिलहाल उन्होंने अपने को यथास्थिति के लिए स्टे दे दिया। माइनिंग एरिया है वो एक्चुअल में। अच्छा साहब। तो माइनिंग की जमीन थी, तो वहाँ पर अब रेट को मैं क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं, आप तो केवल इतना सा बताएं सर कि कैसे, मतलब आज जो स्टे मिला है उसमें बस तो वो अपन ने अपील की और स्टे की एप्लीकेशन लगाई जी, तो अपनी हाई कोर्ट ने सुन ली, जी, समझ में आई हाई कोर्ट के, तो अपने को स्टे दे दिया। उक्त मामले को लेकर हमारे एक्सपर्ट पैनल में साथ जुड़ गए हैं वन विभाग के पूर्व डीएफओ श्री के.जी. श्रीवास्तव। आइए तो जानते हैं इनसे क्या है पूरा मामला। सर श्रीवास्तव साहब बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर मैं सुमित बोल रहा हूँ, वाइल्ड इंडिया न्यूज़ से। भीलवाड़ा में जंगल की लगभग 3,400 करोड़ की जमीन 9 लोगों के नाम करने के मामले में वन विभाग को मिला माननीय न्यायालय से जो स्टे मिला है, उसके बारे में कृपया आप बताएं। बताया है कि सर 1949 से फॉरेस्ट लैंड वहाँ पे ये नॉमिनेटेड है जी, मतलब ये रिजर्व फॉरेस्ट है। 1949 का नोटिफिकेशन है जी, गजट नोटिफिकेशन है। जी, तो अभी बताते हैं रेवेन्यू बोर्ड ने किसी के पक्ष में वन विभाग की ये 227 बीघा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, दैनिक भास्कर में भी आया था, जी, जी, 227 बीघा जमीन जो है किसी नाम जो है उसके पक्ष में फैसला कर दिया है। जी, जी, तो रेवेन्यू बोर्ड का ये जो डिसीजन है, ये गोदारमन जजमेंट जो आया था 1980 का कंजर्वेशन एक्ट है जी, कि ये अंदर है कि फॉरेस्ट लैंड को विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जमाबंदी अलॉटमेंट कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। गोदारमन जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट जज के डबल बेंच का ऑर्डर है जी, जी, कि विदाउट प्रायर परमिशन नोबडी कैन गिव द फॉरेस्ट लैंड टू एनीबडी। बिल्कुल ठीक बात है सर। फॉरेस्ट लैंड के सिर्फ बिजली, पानी और उसके लिए सरकारी जमीन जो है के लिए, सरकारी कामों के लिए ही दी जा सकती है। उसके बदले जमीन के बदले जमीन देनी पड़ेगी। जी, पर वो जिस जगह जमीन दी गई है जी, वो बहुत घने जंगलों वाला एरिया है, भीमलत मैनाल वाला है, जो भी जी, मिजोले के आगे जिसमें वो है क्या झरने वगैरह हैं और काफी जंगल है। उसकी भी फोटो उन्होंने मेरे को शेयर की थी। जी, जी। तो अगर वो जंगल, अगर जंगल को काट करके माइनिंग करनी है तो माइनिंग वालों को अलॉट किया ही है शायद, अच्छा, ऐसा ये बताया जाता है। मतलब ये जबकि तो उस पे जब हाई कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है उस पे। जी, जी, और जी, फिर क्योंकि हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड है और सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी संस्थान जो है वो उसके विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुप्रीम बात। कोर्ट का अगर ऑर्डर है फॉरेस्ट लैंड कैन नॉट बी अलॉटेड। जी, काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(10) भी ये कहती है जी, कि वन भूमि को अलॉटमेंट नहीं है, प्रोहिबिटेड है वो अलॉटमेंट के लिए। जी, कोई भी उसको बेच नहीं सकता है उस जमीन को। बेच नहीं सकता है। जी, अगर किसी काम के लिए दिया जाता है तो पूरी फाइल जो है इसकी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट तक जाती है। स्टेट गवर्नमेंट के अफसर रिकमेंड करते हैं यहाँ सब ये जमीन इनको दे दी जाए कि इसमें सोना निकल रहा है, चांदी निकल रही है या बहुत ज्यादा डैम बनना है। जी, तो उस जमीन के बदले जमीन यूजर को देनी पड़ती है और 10,43,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के पैसे सुप्रीम कोर्ट के एक कॉर्पस फंड है उसमें जमा होता है। जी, जी, तब सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो सब ऑर्डर करते हैं कि हाँ भाई इनको दे दी जाए।
और वो पैसा कैंपा में स्टेट को मिलता है प्लांटेशन करने के लिए, बिल्कुल जो बिल्कुल। जमीन के बदले जमीन जो है यूजर एजेंसी देती है। जी जी सर, एक चीज और इसमें मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि जो ये चीज हुई है फॉरेस्ट वालों ने, जैसे बताया जा रहा था अखबारों में भी कि भी पहले तो इस जमीन को बेच दिया, उसके बाद स्टे आ गया। अब जो ये जितनी भी एक्टिविटी हुई है, जैसे भी कोर्ट के जरिए हुई है। बेच दिया तो बेचना भी वो तो है, चोरी की गाड़ी कोई बिक जाती है तो उससे चोरी की गाड़ी का मालिक थोड़ी हो जाता है। लेकिन सर इसके Just जो like ये होने है। वाले जो जैसे कि हुआ ये सारा प्रकरण जो हुआ उसमें, और जो हो रहा है, जो अभी डिसीजंस आए हैं, इसका आगे भविष्य में इसका मतलब क्या वो हो सकता है सर, इसके बारे में थोड़ा सा और। अगर इसमें कार्रवाई होगी तो ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, क्योंकि जमीन की कीमत 200 करोड़ से ऊपर है। जी 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 227 बीघा जमीन है और माइनिंग के लिए ये लोगों ने मांगा है। जी तो ये जो है, क्योंकि शायद बिजोलिया में खाने वाने चल सकती हैं वहाँ पे, तो जंगल काटना पड़ेगा इतना जी। बड़ा, ज्यादा ग्रीनरी है। भीमलत अगर मैनाल गए हो आप जी कभी, जी बूंदी से चित्तौड़गढ़ वाले रास्ते में है शायद ये जगह। जी 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 तो जो है उसमें जो है इतना, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इनको इतनी बड़ी इजाजत दे सकता है। और कंजर्वेशन अपने ऊपर अपने आप में बहुत बड़ा जजमेंट। अगर कोई सरकारी अफसर या कोई वन विभाग का अधिकारी या रेवेन्यू का अधिकारी भी अगर उसको अलॉट करने की कोशिश करता है तो 15 दिन की जेल का प्रावधान है, अबेटमेंट ऑफ द कंजर्वेशन एक्ट। सर वन विभाग जैसे कह रहा था कि जिसके बात हुई थी किसी से इनके संबंधित जो जोन के अंदर, तो उनका कहना था कि साहब हमने अपील लगाई हुई थी और अपील पे जो है हाईकोर्ट ने जो है स्टे दिया है। तो वन विभाग की भूमिका क्योंकि संदेहास्पद रही पहले, और अब नहीं सर, ऐसा है कि ये बहुत समय से जो है केस चल रहा था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कोई भी जो है सुनना नहीं चाहिए,